हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। यहाँ पर शाम का टाइम हुआ था, यहाँ 4 बजे के आसपास। तो हमने चाय वगैरह पी ली थी और अभी यहाँ पर जीरा रखा हुआ था, तो मैं उसे साफ़ कर रही थी। सुखाया था, उसको धूप लगाई थी, नीचे सुखा दिया था जाल में से। धूप आ जाती है सुबह अच्छे से, तो यहाँ पर सुखा दिया था। तो अब यहाँ पर मैं जीरा साफ़ कर लेती हूँ। तो ये यहाँ पर लगी हुई मैं साफ़ करने में, और ये सभी काम कर रहे हैं और घर ट्यूशन गया हुआ है। तो इसमें छोटे छोटे कंकर वगैरह मिल जाते हैं, और भी जो भी छोटा मोटा होता है वो साफ़ हो जाता है। और फिर मैंने इसको थोड़ा सा पिछोड़ कर डिब्बे में भी डाल दिया था, और थोड़ा सा मैंने भून कर पीसने के लिए निकाला है। तो मैं उसको पीस दूँगी, क्योंकि कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है भुनी हुई की भी, तो इसलिए मैं इसको अलग से निकाल लूँगी और जो बाकी है सारा डिब्बे में डाल देंगे। और ये अभी तो बहुत काफ़ी रह रहा था, तो मैंने इसको कर लिया था साफ़। फिर उसके बाद झाड़ू वगैरह का काम हो जाता है शाम का। तो मैंने साफ़ करने के बाद झाड़ू वगैरह लगाया था, और फिर सब्ज़ी की तैयारी करी थी अपनी। तो साफ़ करने के बाद यहाँ पर मैं बना रही थी पेठे की सब्ज़ी। तो अभी मैंने कढ़ाई में तेल वगैरह गर्म हो गया था, तो इसमें मेथी दाना डाल दिया था, और भी प्याज थोड़ा मोटा कट कर रखी हैं। तो अभी हम इनको फ्राई कर लेते हैं थोड़ा सा, और इनके थोड़ा ब्राउन होने पर हम इसमें हल्दी वगैरह डाल के इसको रेडी कर लेंगे। फिर इसमें ये जो लहसुन है उसको थोड़ा मैंने पेस्ट बनाकर नहीं रखा, ख़त्म हो रखा है। तो अभी जब छीलेंगे तो उसका बहुत सारे का पेस्ट बना के रख लेंगे कांच के बरनी में। और यहाँ पर जो मैंने छीला था उसको मैं अभी उसमें कूट कर डाल देती हूँ, क्योंकि जो वैसे तो जो फ्रेश होता है उसकी की अलग ही खुशबू होती है, वो फिर वो फ्रिज में वैसे रख देते हैं। ये है कि उससे जो सुबह का काम होता है वो आसान हो जाता है, सुबह कूटना नहीं पड़ता है। और मैं यहाँ पर मिर्चों में भी ऐसे ही चीरा लगा कर डाल देती हूँ, क्योंकि जो ये मिर्ची ये बच्चे निकाल देंगे खाएंगे तब, और कटी हुई इनके सामने आ जाती है तो फिर मुंह में इनके मिर्ची लगती है। तो इसलिए मैं काट कर नहीं डालती हूँ, ऐसे ही साबुत ही डाल देती हूँ बीच में चीरा लगा के। फिर जो अगर टमाटर वगैरह पीसते हैं तो उसके साथ तब पीस लेती हूँ टमाटर के साथ। तो अभी इसमें टमाटर तो डलेंगे नहीं, तो इसलिए मैंने साबुत ही डाल दिए। और कोई ऐसी सब्ज़ी होती है जैसे टिंडे वगैरह होते हैं, उनमें मैं ऐसे ही डाल देती हूँ फिर, क्योंकि उसमें टमाटर बाद में डलते हैं, नहीं तो फिर कच्चे कच्चे रह जाते हैं। टिंडे वगैरह घिया वगैरह की सब्ज़ी हो थोड़ी कच्ची सी रहने लगती है अगर टमाटर साथ में डाल देते हैं तो। और अभी ये हमारी प्याज हो चुकी हैं, अब इसमें हम हल्दी पाउडर डाल देते हैं, और ये लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा आधा चम्मच, और धनिया पाउडर। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे अपना जो मम्मी ने काट कर रखा पेठा, और आज थोड़ा सा ज़्यादा हो गया और बहुत सारी सब्ज़ी बच गई थी पेठे की, क्योंकि बच्चों ने ज़्यादा खाई नहीं। जो सुबह शिमला मिर्च बनाई थी वो थोड़ी सी बची हुई थी, तो वही खाई थी। क्यों, और तनु तो खा लेते हैं लेकिन ये नहीं खाते हैं दोनों, तो इन्होंने तो वही खा ली थी। और अभी हम इसको मिक्स करके रख देंगे। पहले इसमें हम नमक और वो डालेंगे मेथी जो सुखा रखी है, घर पर ही सुखाई थी। तो अब इसमें नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और थोड़ी सी सूखी मेथी डाल के हम इसको पका लेंगे। और इसके पकने के बाद हम इसमें कच्ची आम जो है वो डाल देंगे। वो थोड़ी सी हम डालेंगे मीठे के लिए इसमें चीनी, क्योंकि थोड़ा मीठा सा ही अच्छा लगता है बच्चों को भी। और तनु तो हमेशा से ही मीठा पेठा खाते हैं अगर हम प्याज टमाटर की चटनी भी बनाते हैं तो,
कहती है कि चीनी डालो, तो मैं डालती नहीं उसमें, अच्छी नहीं लगती। तो पहले तो इसकी जब छोटी थी तो तब डाल देते थे कि इसको मिर्ची ना लगे। और अभी यहाँ पर हमारी जो है सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। और अभी इसमें ये डालना रहता था कच्चा आम जो मैंने किस कर रखा हुआ था, अभी इसमें डाल देते हैं। और साथ में इसमें चीनी भी जाएगी और दोनों एक साथ ही पक जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे इसमें। और आटा वगैरह मैंने तो अब जब तक मम्मी ने सब्ज़ी काटी थी मैंने तब तक आटा भी घोल लिया था। और अभी बस रोटी बनानी रहती है और थोड़ा सा जीरा भूनना रहता है। वो मैंने पहले नहीं भूना, मैंने सोचा जब तक सब्ज़ी बनेगी तब तक मैं जीरा भी भून दूँगी और हमारा काम हो जाएगा और फिर रोटी बनाने का रह जाएगा। और फिर मैंने फटाफट से रोटी बना के साथ के साथ बर्तन भी कर दिए थे। जो इन्होंने खाए थे मैंने बाद में खाई थी। नहीं, अगर मैं खाने बैठ जाती तो बहुत लेट हो जाता है धीरे धीरे। और क्योंकि मैं बैठ जाती हूँ तो सोचती हूँ थोड़ी देर और बैठे हैं तो इसलिए थोड़ा लेट हो जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो अभी यहाँ पर सब्ज़ी रेडी हो गई है और इसके बाद मैं इनके लिए रोटी वगैरह बनाऊंगी। पापा भी पहले खाती नहीं थी, अब तो कभी कभी ले लेते हैं, वैसे अब नहीं खाई थी। और वैसे भी कभी कभी खाते हैं जब मूड होता है तब। और अभी ये सब्जियाँ ले थी मैंने यहीं से, और ये गाजर वगैरह है, क्योंकि अगर कोई इन्होंने डिश बनवानी होती है रेसिपी वगैरह जैसे इडली वगैरह तो उसमें गाजर वगैरह डाल देते हैं। और यहाँ पर टिंडे लिए थे और टमाटर हैं, तो अभी मैं इनको यहाँ पर निकाल लेती हूँ टोकरी में। फिर हम इनको धोएंगे, धो कर रख देंगे और जब तक रोटियाँ वगैरह बनाएंगे खाएंगे तब तक ये सूख जाएंगे और इनको फिर फ्रिज में रख देंगे। और भी निकाल लिया, अभी इनको हम धो देते हैं। ये वैसे तो साफ़ सुथरी सब्ज़ी आती है लेकिन फिर भी धोनी पड़ती है घर पर, जब तक धोती नहीं ना किरकिर सी लगती रहती है, तो इसलिए इनको धोना भी ज़रूरी होता है। और पता नहीं कितने हाथों में से निकल के आती है ये। तो अभी हम इसको धो के रख देंगे और ये सूख जाएंगी। और यहाँ पर जितने बर्तन होते हैं ना मैं साथ के साथ ही कर देती हूँ, कभी कभी कहीं पर चली जाती हूँ तो इसलिए लेट हो जाता है, उस दिन नहीं धो पाती हूँ साथ के साथ। तो अभी यहाँ पर हमारी सब्ज़ी वगैरह धुल चुकी हैं, टमाटर वगैरह। और अभी हम धो लेते हैं इनको। और हमारी सब्ज़ी वगैरह धुल चुकी हैं। और फिर अभी मैं रोटी बना लेती हूँ, उससे पहले मुझे जीरा भूनना है, तो अभी मैं यहाँ पर जीरा भूनने लग गई हूँ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, बहुत ही कम सब्सक्राइब हो रहे हैं, क्योंकि मैं जहाँ तक होता है मैं बहुत कोशिश करती हूँ करने की, लेकिन मेरी मेन प्रॉब्लम होती है पैरों की, तो इसी वजह से मैं कभी कभी नहीं हो पाता है। तो चलिए अभी यहीं पर करेंगे हम अपनी वीडियो का एंड और फिर मिलेंगे हम नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए हम यहीं पर आप लोगों से करते हैं बाय बाय। और यहाँ पर बस हल्का सा मैं जीरा भून लेती हूँ, हल्का सा ही, ज़्यादा डार्क नहीं करना है, स्मेल आने तक ही भूनना है। और जो रायते वगैरह में डालते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा भूनना पड़ता है। तो अभी इसको हल्का सा भून के अभी बंद कर देंगे और करते हैं यहीं पर एंड।